आलमी सतह पर इंसाफ के निज़ाम में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत यानी आईसीसी ने इजराइल की वो कोशिश नाकाम बना दी है जिसके तहत वो गजा में मुबैना जंगी जराइम और नस्लकुशी की तहकीकात को रुकवाना चाहता था। दरअसल 2 साल तक लगातार गजा में जंग हुई है, जहां पर लाखों लोगों का कत्लेआम किया गया है, मासूमों का कत्लेआम किया गया है, खवातीन पर जुल्म ढाए गए हैं, बुजुर्गों पर जुल्म ढाए गए हैं। और इसी नस्लकुशी की जो तहकीकात हो रही है, जंगी जराइम को लेकर जो तहकीकात हो रही है इजराइल के खिलाफ, दरअसल इजराइल इसे रुकवाना चाहता है। इजराइल नहीं चाहता है कि वो सच्चाई दुनिया के सामने आए और दुनिया ये समझ सके कि कितने बड़े पैमाने पर नस्लकुशी की गई है गजा के अंदर, कितने बड़े पैमाने पर खवातीन और बच्चों और बुजुर्गों का खून बहाया गया इजराइल के अंदर। और वो नहीं चाहता है कि यह रिपोर्ट सामने आए। और इस फैसले को न सिर्फ इजराइल के लिए एक बड़ा कानूनी धचका करार दिया जा रहा है, बल्कि इसे फिलिस्तीनी अवाम के लिए इंसाफ की जद्दोजहद में एक अहम संगे मील भी समझा जा रहा है। क्योंकि इजराइल एक तरफ चाह रहा था कि इंटरनेशनल अदालत इस पर तहकीकात जारी ना करे, इस पर तहकीकात और जांच पड़ताल ना करे जो कुछ गजा में हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया है। और यह बहुत बड़ा झटका है इजराइल के लिए, बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, जो हमेशा इजराइल के साथ खड़े रहते हैं। और ऐसे में आप देखिए कि इजराइल ने कानूनी तौर पर आईसीसी के दायरे अख्तियार को चैलेंज किया है। मकसद यह था कि गजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ मुबैना नस्लकुशी और जंगी जराइम की तहकीकात को पटरी से उतारा जाए। इजराइल का मौकिफ था कि आईसीसी को इस मामले में तहकीकात के लिए नई नोटिफिकेशन जारी करनी चाहिए। 7 अक्टूबर 2023 के बाद के वाकयात पर पुरानी इजाजत लागू नहीं होती है। आलमी फौजदारी अदालत ने फैसला दिया और उसने कहा कि आईसीसी के अपील चैंबर ने इजराइल की अपील को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया और इसे इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका तस्वुर किया जाता है। दरअसल अदालत ने यह वाज़ेह कर दिया कि निचली अदालत की जानिब से प्रोसिक्यूटर को तहकीकात की इजाजत बिल्कुल दुरुस्त है और इस फैसले को पलटने की कोई कानूनी बुनियाद मौजूद नहीं है। नई नोटिफिकेशन की कोई जरूरत भी इसमें नहीं है। साल 2021 में जारी की गई नोटिफिकेशन, दरअसल जो नोटिफिकेशन थी साल 2021 की, वो ये बताती थी कि मकबूजा फिलिस्तीन में मुबैना जराइम का अहाता करती है और 7 अक्टूबर 2023 के बाद के वाकयात भी इसी दायरे अख्तियार में आते हैं जो 2 साल तक जंग चली और इसमें कत्लेआम किया गया। यूं अदालत ने 2 टूक अल्फाज में यह इशारा दिया कि गजा में जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम की तहकीकात हर सूरत में जारी रहेगी। इजराइल इससे बच नहीं सकता है, बेन्यामिन नेतन्याहू इससे भाग नहीं सकते हैं। और इस फैसले की कानूनी और सियासी अहमियत को भी समझना होगा, क्योंकि इस फैसले के नतीजे में नस्लकुशी और जंगी जराइम की तहकीकात का रास्ता साफ हो गया है। वही तहकीकात बुनियाद बनेंगी जिनके तहत नवंबर 2024 में इजरायली वज़ीर आज़म बेन्यामिन नेतन्याहू और साबिक वज़ीर दिफा यो गैलेंट के खिलाफ जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्जाम में गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए थे। अगरचे इजराइल इन इल्जामात की सख्ती से तरदीद करता है और हैग में कायम आलमी फौजदारी अदालत के दायरे अख्तियार को तस्लीम नहीं करता है, लेकिन आईसीसी के मुताबिक, आलमी अदालत के मुताबिक, अदालत का अख्तियार मकबूजा फिलिस्तीनी इलाकों पर लागू होता है, चाहे इजराइल अदालत को तस्लीम करे या फिर ना करे। और जमीनी सूरत हाल की बात करें तो यह फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब बज़ाहिर जंगबंदी के बावजूद गजा में इजरायली जारियत लगातार जारी है, लगातार खून खराबा कर रहा है, जुल्म कर रहा है इजराइल गजा के अंदर। और इसके अलावा आप देखिए कि गजा की वजारत सेहत के मुताबिक साल 2025 11 अक्टूबर को जंगबंदी के निफाज के बाद से कम 391 फिलिस्तीनी जाँ बहक हुए हैं, 1000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं और 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 70,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद हुए हैं, 1,70,000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। और यह आदादोशुमार इस इंसानी अलमिया की शिद्दत को जाहिर करते हैं जिसकी बुनियाद पर आलमी अदालत में केसेस जेर समात है। आलमी फौजदारी अदालत के इस फैसले से वाज़ेह होता है कि ताकतवर रियासतें भी बैनुल-अक़वामी कानून से बालातर नहीं है।
गजा में मुबैना जंगी जराइम पर एहतसाब का अमल जारी रहेगा और इजराइल की जानिब से कानूनी दबाव और रुकावटें डालने की कोशिश फिलहाल नाकाम हो चुकी है और यह इजराइल के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका है। और अब दुनिया की नजरें इस बात पर हैं कि क्या आलमी बिरादरी आईसीसी के फैसलों पर अमल दरामद में किरदार अदा करेगी और क्या फिलिस्तीनी अवाम को आखिरकार इंसाफ मिल पाएगा। यह फैसला महज एक अदालती कार्रवाई नहीं बल्कि आलमी ज़मीर के इम्तिहान का एक और मरहला है। यानी कहीं ना कहीं अभी भी इजराइल कटघरे में खड़ा हुआ है और इजराइल को अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा।